चरण तले प्रणाम। परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण तले प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्री चरण तले प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण तले प्रणाम। आजिकार मध्याह्नकालीन सत्संग को अध्यक्षता करुवा बरण्य परिचालक सुदूर भंजनगर आगत पूज्य सप्रतिनिधि पूज्य रामचंद्र गौड़दा एवं उपस्थित समस्त कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई माने माँ माने पिला माने समस्त मोर प्राणर जय गुरुदेव। श्री ठाकुर सत्यानुष्ठान गोटे बाणी कहते जो ठाकु गमन कले मनर ग्रंथि बा मोचन बा समाधान हुए ताहा ही तीर्थ। तीर्थ कहले आमे बुझु मठ मंदिर विभिन्न देवादेवी पाखक जीवा किसी गोटे दान धर्म पुण्य करवा किंतु ठाकुर आमको शिखई जे जो ठाकु गमन कले मनर ग्रंथि मोचन बा समाधान हुए ताहा ही तीर्थ। आमे प्रति प्रत्येक अनुभव करे सत्संग आज प्रति मनीष गोटे तीर्थ ही उठी जोटि आसिले मनर ग्रंथि गुड़ाक मोचन हुए समाधान से सूत्र पाए। आई गोटे प्लाटफर्म रे आमे बही जो प्रभु को गुण कीर्तन करथिले पूर्वर केते सुंदर भाव में भजन कीर्तन आपण मैंने उपभोग करथिले मु भावे आठु सुरक्षा जगह होते दुनिया कौन ना ये सत्संग जो सुरक्षार स्थल जो कि परम पुरुष को बसी आमे उपभोग करथिले। दादा कहते केतरा ठाकुर कथा कहवाई जे आवेग नहीं भल पाइबा नहीं जो भाई दामोदर बेहरा भाई आज सत्संग प्रदान करछंती ये सत्संगटे प्रदान करते आवेग नहीं से बुर्लार रहउछंती निज गाँ प्रति निज ममता जो स्नेह भल पाइबा नहीं आज ठाकुर को भोग प्रदान करी आमे समस्त को एते डाकिछंती। ठाकुर कहउछंती ए सत्संग गोटे प्राणर जिनिस ए सत्संग गोटे प्राणर जिनिस ये जो महाकुंभ मेला आज चली बहुत भक्त जाउछंती दिने शिशि ठाकुर एमती बसिछंती पाखरे थांती पूज्य केष्टदा ठाकुर केष्टदा को पचारुछंती ए केष्टदा ये सब कौन एत सब लोक कहीं साधु सन्त आसुंच केष्टदा पुराण कथा सब बुझे ठाकुर को चारिटा अमृत केमिति पड़ जाइथिला भक्त अनुरागी माने केमिति दूर दूरांतर साधु वैष्णव माने आसी बुड़ पकाउछंती एटी अमृत को खोजुछंती सेते ठाकुर कहउछन दूर साला एटी कोन आ अमृत अछि ए अमृत अछि सत्संग रे अमृतटा अछि सत्संग रे ए सत्संग आसले बुझे मनीष प्रकृतिर अमृतटा कोन ये ठाकुर जे स्वयं विद्यमान से जो सूक्ष्म अवस्था स्वयं विराजमान इटा मनीष आज पर्यंत बुझी पारा ना आम सत्संग बसी केमी बसवा हुए से आचरण आम शिखी पार्लुनु श्री ठाकुर जी स्वयं स्वयं विद्यमान से दिन पूज्य दुलाल मजुमदार आसी परम पूज्य पा श्री बड़दा पठे किसी गोटे कम कलिकता जावाई सका उठी उठी बाहरी जाकि बड़दा बाड़ी बड़दा प्रणाम करुँच देखुं बड़दा आसन नहांती कई जने भक्त कहले टिके पूर्व बड़दा बाथरूम गले हेरी पाइखाना बड़दा जाइछंती तुमे टिके अपेक्षा कर बड़दा जाइछंती यार ट्रेन टाइम हो जाउची कौन करिवे बड़दा आसन रे प्रणाम करके उठी जाइछंती दुलाल मजुमदार आ चली जाइछंती आश्रम गेट बाहर करिकरी जेतले गेट पास हे कि जाइछंती मन रे पुणी आसीची नाई नहीं बड़दा को प्रणाम कर दे देखा करी गले भलो हंता मु देखि पारलिनी पुणी फेरिकी जाइछंती बड़दा बाड़ी को जेतले बड़दा को प्रणाम करिया पे जाउछंती बड़दा पाइखाना आसी बसी आसन उपरे जिते दुलाल जा प्रणाम करुँच बड़दा कहते दुलालदा एवं पूरा प्रणाम करगल पुणी कौन आउ थे प्रणाम करुच आश्चर्य हो गले दुलालदा जो मतलब प्रणाम कली बड़दा तो भितर थे से तो बाथरूम रे थिले मो प्रणाम करिया जानिले केमिति ये होचंती परम पूज्य पा श्री बड़दा ठाकुर ये दामोदर भाई जो उद्देश्य नहीं आज गोटे पारिवारिक मंगल उद्देश्य सत्संग रखिंट पढ़ुली गोटे पितामह भीष्म अर्जुन को चारि भाई पितामह भीष्म को गोटे प्रश्न पचारि कहले पितामह आपण कहतु ये चतुर आश्रम मनीष रही ब्रह्मचर्य आश्रम गायस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम एवं जो बानप्रस्थ आश्रम एवं ये सन्यास आश्रम ये चतुर आश्रम प्रकृतर श्रेष्ठ आश्रम कौन से अति सरल भाव में पितामह भीष्म बुझाऊँच यदि गोटे निकितिर गोटे पटे यही चतुर आश्रम जो
सन्यास आश्रम बानप्रस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम को पका जाए आउ गोटे पटे गृहस्थ आश्रम को पका जाए ताले दीटा जाक समान ही उठिबो कहिबार उद्देश्य से कहउचंती ए गृहस्थ आश्रम जो गृहस्थ भीतर रही जो परिवार परिजन पुओ झियो बापा माँ स्वामी स्त्री समस्त को नहीं जो मनीषटा निजर इष्ट को बहन करी चली पाले सी हूँ प्रकृत श्रेष्ठ आश्रम आज से भली गोटे सत्संग तांकर पारिवारिक मंगल उद्देश्य जे से सत्संग रखिछंती परम पिता पाखरे तांको परिवार सर्वविध मंगल कामना सर्वप्रथमे मु करे एवं एक कथा मते काली भगवान भाई कहउथिले दीपक भाई किछि आचार्य को नहीं अभिन्दा को नहीं किछि कथा तुमे तोली धरिबो एक सारा ओडिशा ग्रस्त रे आचार्य प्राय जगह गोटे कथा ही समस्त कहते आपण मैंने समस्ते भलरे शुणिथिबे जे अनेक मनुष्यर जो धारणा रही ये गोटे इष्टभूतिटा आज भाई मो पूर्व कहते इष्टभूतिर कथा आचार्य कहते ये इष्टभूतिरा समस्ते भावती मो इष्ट को दौची ये गोटे इष्ट कार्य ये मोर इष्ट को कम लगुच इष्टभूतिरा गोटे इष्ट काम बोली जन अनेक भावती अनेक मन धारणा अच्छी जे इष्टभूतिटा ये गोटे इष्टर काम मो ठाकुर गोटे करुच्ची इष्टभूतिटा मो ठाकुर करुच्ची आचार्य कहते तुम्हें माने श्री श्री ठाकुर दीक्षा ग्रहण कर तुम दीक्षाटा केमी सतेज दीक्षाटा को सतेज रखार विधान हूँ इष्टभूति ये ठाकुर काम है केमी तुम दीक्षाटा सतेज रही तुम इष्टभूति करुच ये ठाकुर काम है केमी अनेक भावती यही सत्संग मंदिर उत्सव करवा सत्संग करवा ठाकुर जो उत्सव पेंडेल करवा ठाकुर को सजेवा ये भोजी भात विभिन्न लोक को डाकिवा ये गोटे गोटे ठाकुर काम आचार्य कहते तुम्हें सत्संग करुच मंदिर करुच उत्सव करुच तुम्हें केमी उत्सव मुखीवाई तुम्हें आहरी उन्नतर ठाकुर मुखीवाई ये उत्सव सत्संग करुच ये ठाकुर काम है कौन अनेक भावती मंदिर करवा केन्द्र करवा जगह किणवा बाउंडेरी करवा मंदिर फाउंडेशन अर्घ्य कलेक्शन करवा ये गोटे गोटे ठाकुर काम आचार्य कहते तुम घरे तुम्हें बसी प्रार्थना करुल घरे सी बसिकी प्रार्थना करुले तुम्हें आउ सी उभय बसिकी गोटे जगह प्रभु को उपभोग कर प्रार्थना कर सी हूँ मंदिर केन्द्र ये ठाकुर काम है कौन अनेक भावती बर्तमान आचार्य अविंदा कहते दीक्षा पत्र कार्यक्रम यहाँ गोटे ठाकुर काम डीपी वर्क जा घर घर बुलेवा लोक इष्टभूति छाड़ बुझेवा भल मंद कथा बुझा ये गोटे गोटे ठाकुर काम आचार्य कहते घर भीतर रोल मन संकीर्ण होता बाहर को गल 5 लोक को मिसिला समाज में तुम लोक संपर्क पड़ा तुम चालीचलन भीतर तुम शरीर टा हृष्टपृष्ट है तुम खाद्यपेयटा टे नियंत्रण आसला चालीचलन भी तुम स्वास्थ्यटा सुस्थ रहा तुम मनटा लोक मिसिया तुम मनटा टे सुंदर रहा ये ठाकुर काम है केमी आचार्य पुणी कहते प्रकृति ठाकुर काम कौन जाच प्रकृति ठाकुर कामटा कौन जाच ना तुमको जदि केबे को मनीष पचारे जे तुम ठाकुर को भलिया तुमको जदि केबे मनीष पचारे तुम ठाकुर को भली तुम ठाकुर कौन सेते बेले तुमे ताकू ए सत्संग मंदिर देखैबो नहीं ठाकुर को फोटो देखैबो नहीं ए धला कपड़ा देखैबो नहीं जय गुरु कहइबो नहीं ता परे जदि तुमे ठाकुर को देखै परिबो ताहले तुमे ठाकुर को पई करिचो कोन ताहले ठाकुर को पई तुमे किछि करिचो ताहले केमिति ठाकुर को देखा जीवो आमे तो मंदिर देखैबानी जय गुरु कहबानी धला ड्रेस देखैबानी ठाकुर को फोटो देखैबानी गोटे मनीष को केमिति बुझेबा जे ठाकुर पुरुषोत्तम भगवान कौन देकी बुझेई परिबा आचार्य कहते तुमे से दिन तांको पई किछि करिचो जो दिन मनीष पाखरे तुमे जोर दे कहइबो जे भाई मते देखि बुझ मोर ठाकुर को भलिया मोर आचरण देखि मते देखि बुझ मोर ठाकुर को भलिया सेई हेम कविंकर गोटे कविता थिला ठाकुर को से कांदी कांदी से दिन कहिथिले प्रभु कोदिन आम एमन होबे जेदिन आमाके देखि लोके बोलबे तुम्हें आछो हे जीवन बोल्लो मो कोदिन एमिति हेबे जो दिन मो चालीचलन को देखि मनीष अनुभव करिवो प्रकृति रे तुमे अछो प्रभु ए जे परम पूज्यपाद बड़दा भाई कहउथिले केते बड़ व्यक्तित्व तांकर से दिन अभयदा भुवनेश्वर कहउथिले कहले सारा विश्वर मालिक ठाकुर किंतु ए सत्संग मालिक होउचंदी परम पूज्यपाद श्री बड़दा सारा विश्वर मालिक ठाकुर किंतु ए सत्संग मालिक होउचंदी परम पूज्यपाद बड़दा आज सत्संग बंची रही तार मूल प्रखम मनीष होउचंती परम पूज्यपाद बड़दा कोभली व्यक्तित्व से थिले श्री ठाकुर तांको आख्या देइथिले जे बड़खोका आमार जीवंत सत्य अनुसरण कहीं तांको जीवन को एते मनीष अनुभव करुला 1975 मसीह परम पूज्यपाद श्री बड़दांकर जिते प्रथम थर पर ए गंजाम जिला को ग्रस्त हुए गोपालपुर आईबी बेलाभूमि परम पूज्यपाद बड़दा 2 दिन राति से रही जो दिन बड़दांकर प्रथम
এই ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗମନ ହୁଏ। ସେଇ ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡଦାଙ୍କର ଏମିତି ଖରା ସମୟଟା ଗାଡିଟା ଅଟକା ଯାଇଛି। ବଡଦା ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡଦା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମଗେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଯେତିକି ବଡଦା ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବଳି ଯାଇଛି। ସେ ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବଳୁଛି, ଏଇ 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାହାକୁ ଦେବି? ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତୁମ ପାଇଁ। ମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମକୁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲ, ତୁମେ କଣ ଖାଇବ ନାହିଁ? ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡଦା। ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ଭାବିଛେ ଏମିତି? ଆମ ଆଦର୍ଶ କଣ? ଆମ ଜୀବନର ଚରିତ୍ର କଣ? ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କସ ଭିତରେ, ଏଇ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ଭିତରେ ସବୁ ଟୁରରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମନ୍ଦିର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଥାଉ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେତେଟା କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ବଡଦା ମୋର ବାବା ଶିଶି ଦାଦା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମେଜଦା ସେଜଦା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କଲିକତାର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବଡଦା ଗୋଟେ ପରିବା ବିକା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ, ତାର ଯିଏ ଦୋକାନୀ ସେ ଘରେ ଅଛି, ତାର ପୁଅ ସେଇ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। ବଡଦା ସେଇ ପିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ଏଇ ପରିବାର ଦାମ କେତେ? ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ବଡଦା। ଗୋଟେ ପରିବା ବେପାରୀ କି କେମିତି ଡାକିବାକୁ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନୀ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଅଟୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ଆମେ ଏ ଅଟୋ ଏ ଟୋଟୋ ଏମିତି ଡାକୁ। ଏ ଅଟୋ ବାଲାର କଣ ଚରିତ୍ର, ତାର କଣ ପରିଚୟ, କଣ ଅଟୋ? ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଡାକାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖି ପାରିଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବାର ପ୍ରକୃତ ମିଶନଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଫୁଟି ଉଠି ନ ପାରିଲା, ଏଇ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଥାଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ଭିତରେ ଯାଇକି ବସିଥାଏ। ଜଣେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ କରିବା ନିବେଦନ କଥା କରୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ କରି ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧରିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମେ ଧରିଛେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଭଲ କରି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଚାହୁଁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିବେ। ସତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ କହିପାରିବେ? କଣ କହିପାରିବେ? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ବିଭିନ୍ନ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ। ମୁଁ ବି ଚାହିଁ ରହିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଣ କହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ କାହିଁକି, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରିବି, ଉତ୍ସବ କରିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି, ଭୋଜି ଭାତ ଭିତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧରିନି। ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥା ବାକ୍ୟ, ମୋର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, କର୍ମ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଫୁଟି ଉଠିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଟା କେତେ ଜୋର ଭାବରେ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଯଦି ଫୁଟେଇ ନ ପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବ। କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତୁମେ ସୀମିତ ହେଇ ଉଠିବ, ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ପନ୍ଥା ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଛି, ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଫୁଟି ଉଠିଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା। ଏଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର କେତେଟା ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ଯେ ଭାଇ ଆଜି ଇଷ୍ଟଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଦିନ ଯେ ଗୌହାଟୀ IIT ର ପ୍ରଫେସର ପୂଜ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଦା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଯେ କୋରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ଡିପି ୱାର୍କସ କାମ, ଅନଲାଇନ କାମ ଚାଲିଲା ଦେଓଘରରେ, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଦା ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ରାତି ବହି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ଏମିତି ବସି ବସି ରାତି 3ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଜନୈକ ଭାଇ ରାତି 3ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସେ ଟିକେ ତରତର ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଇଷ୍ଟଭୂତିର ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବି, ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି ଇଷ୍ଟଭୂତି। ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ସେଠି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କାମ ଚାଲିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ହଉଛ? ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ନ ଦେଖିଲେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରେ ନା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମୋ ଦରକାର, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବି। ସେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଦା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମାଲିକ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁନ? ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଅଛେ, আমাকে দে দো।
आमे तो अच्छे आमाके दे दियो सेते बेले पूज्य लिंगराज साउदा परम पूज्यपाद अविंदा गोड़ तले पड़ जाइछन्ति ए होचन्ति आचार्य देव ए होचन्ति अविंदा जहांको जीवनर चरित्र श्री ठाकुरको फुटी उठिछि जहांकर जीवनर प्रतिटी मुहूर्त श्री ठाकुरको जीवनर 81 वर्षर जीवन फुटी उठिछि যদি ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆସୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚାର୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା ଆଚାର୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ଅସୀମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दुईटा स्टेट 80 दिनिया टूर होता आउ 80 दिनिया टूर रे मते जीवाई परम पूज्यपाद अविंदा निजे सेटा सिलेक्ट करथिले मु गंजाम जिल्ला रु जाइथिली उत्तर प्रदेश रे टूर हुए से टूर भितरे गोटे घटना एमती अनेक घटना अच्छी सत्संग समय सीमित गोटे कथाटी कही मोर वक्तव्य सांग करी ए उत्तर प्रदेश टूर भितरे गोटे जिला मऊ बोली गोटे देउरिया बोली गोटे जिले में आमे थाउ से देउरिया बोली गोटे जिलार गोटे डाटा आसीथिला से लोकर ना थिला कृष्णा यादव से ना थिला से गोटे लोक को खोजिबा पई पाखापाखि कार रे आमे 4 जण जने आसाम रो जने त्रिपुरा जने नागालैंड रो एवं जने देवघर रो आउ जने दिल्ली रो 4 जण गुरु भाई एवं मु 5 जण आमे गोटे टीम रे थिलु गोटे कार रे परम पूज्य अविंदांकर से कार रे हमको दिया जाइथिला टूर रे आमे 5 जण थिलु से गोटे लोक खोजिया पई पाखापाखि से दिन हम 150 किलोमीटर ऊर्ध्व आमे ट्रैवल करिचु गाड़ी रे तेल पकईकी गोटे लोक से एड्रेस टा हमको पाउनु खोजी 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 से दिन राति 11टा पर ही जाइछि जाइकी से गाँर आड्रेस आमे पाइलु जेतेबेले से गाँर आमे पहुंचीचु से लोक मानको पचारलु आज्ञा एई कृष्णा यादव को जानिछन्ती कहले आज्ञा से गाँ मुंड को पळै जिवे मझिरे तार घर जेतेबेले से घर को आमे पहुंचिलु राति पाखापाखि 11टा से घर कबाट बंद हो जाइछि समस्त सोई जाइछन्ती आमे जाइकी कबाट ठक ठक कलु मु थाए सेठी से कृष्णा यादव जे लोक से आसी कबाट को खोलुछन्ती देखुछन्ती 4-5 जण धोती पंजाबी पिंधिकी आछन्ती आश्चर्य ही कहउछन्ती आमे जते कबाट से खोली देइछन्ती आमे कहलु आज्ञा जय गुरु आमे देवघर आश्रम रु परम पूज्यपाद आचार्य देवଙ୍କୁ पठैछन्ती सेतेबेले से जेमिति गोटे तन्मय भाव कहूची आपण माने एते लेट कर देले आपण माने एते लेट कर देले मो आश्चर्य हो गली से लोक को आमे चिन्हिनो जानिनो किछि परिचय नै से एते लेट करिया कथा काहे के हम कहला सेतेबेले से गंभीर होई कहूची कहूची 1982 मसिया आसाम रे मो श्री दादांको पाखरु दीक्षा नैथिली पूज्य अशोक दांगो पाखरु दीक्षा नैथिली आ जेतेबेले मो एठिके आसिली उत्तर प्रदेश आसिली सेही समय मो आचार्य देव को निवेदन करथिली आज्ञा मो उत्तर प्रदेश मो घर को जिबेरी मोर चाकरी सरी गला आ मो एठी रहिबिनी सेठी तो मोर गुरु भाई नाहाती मंदिर नाही केंद्र नाही गुरु भाई माने नाहाती मो आपन कथा सुनिबे कोठो सत्संग जीवी केमिति सेतेबेले मते आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा कहितिले जे तू जुबु कुआडे तो पाखको दिन ना दिन मो मनीष पठेबी लोक दिन ना दिन तो पाखको पठेबी आ सेही दिन थारो मो प्रत्येक दिन ठाकुर को प्रार्थना करे आपण जे कहितिले मते लोक पठेया पई काहे तो काई मनीष आसिलेनी आज सकाळु सकाळु मो भोर तेल उठुची मो उठिया पूर्व गोटे स्वप्न देखुची जे मो घर को गुरु भाई माने आसीचंती आ इटी जय राधे राधे कीर्तन करूचंती आ संध्या समय आपण माने आसी पहुंची गले से घटनाटा मु आपण मानक पाखरे को भली वर्णना करि परिबी मोर से भाव नै से भक्ति नै किनु सेही दिन मते राति आ निद होइनी एते आश्चर्य लागिला जे शिशी दादा केबे कहि कि जाइथिले आज सेही इच्छाटा को पूर्ण करिसंती परम पूज्यपाद अविंदा शिशी आचार्य देव शिशी दादा थरे एमिति पिला माने बसिथाउ से कहिले तुमे माने एते भाग्यवान जे तुमे माने अविंद समय जन्म नैछ शिशी ठाकुर कुआडे कहि जाइछन्ती शिशी दादा युक्तिटा सर्व भारतीय कर्मी समय कहिछन्ती शिशी ठाकुर कहि जाइछन्ती आमी आमार पंचम पुरुष रे आमार पूर्ण अवतारटा नेबो ठाकुर कहि कि जाइछन्ती आमी आमार पंचम पुरुष रे आमार पूर्ण अवतारटा नेबो शिशी ठाकुरंकर पूर्ण अवतारटा नेला खेलाटा परम पूज्यपाद अविंदांक भितर देई उठिबो सेतेबेले आचार्य शिशी दादा ए कथाटा कहि जाइथिले आ दादा से दिन कहिथिले ठाकुर आलोचना प्रसंगर नवम खंड रे कहिछन्ती एमिति गोटे दिन आसीबो गंगा तटर तड़ तड़े मनीष मानक मोर गुरु भाई मोर कर्मी माने जाई खोजी खोजी बाहर करिवे ए उत्तर प्रदेश टूर रो जो दिन शेष दिन थिला आमे बनारस रे कि थिलु से दिन बनारस टूर थिला बनारस रो से जगह जिते दीक्षा पत्र कम बुली बुली जाइचु संध्या हो जाइची गंगा तटर गंगा आलती होती से आलती भितर से तर तर अनेक गुरु भाई मानक आम खोजी खोजी पाइचु से मोर से स्मृति जागृत होला जे शिशी दादा कही ठाकुर कुआडे आलोचना प्रसंग नवम खंड रे कही जाइछन्ती जे मोर एमिति गोटे दिन आसीबो ए गंगा तटरे मनीष को मनीष खोजी खोजी मोर कर्मी माने खोजी खोजी बाहर करिवे जोटा आज
ତିଆରି କଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା। କଥା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପକ୍ତ ହଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହଉଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଅବିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଆମ ଜୀବନରେ କଠିନ ବେପାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଟେ କାଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁର ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଲି ବିନ୍ଦୁଟେ ରଖିଦେଇକି ଚାରିପଟେ ବୃତ୍ତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହୁଏ ନା, ବିନ୍ଦୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୃତ୍ତଟାକୁ ବୁଲିଲେ ବୃତ୍ତଟା ଠିକ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ହୁଏ ନା, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି ସୁସ୍ଥ ନେଇଗଲି ମାଛ ଛାଡିଦେଲେ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଇଚ୍ଛାକୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ତୁମ ଜୀବନର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଆଉ ସେଇଟା ହବ ତୁମ ଦୀକ୍ଷାର ସାର୍ଥକତା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସୀମିତ, ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ଯିଏ ବେହେରା ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।